राम राम दोस्तों। जैसे कि आपकी करंट क्लासेस चल रही है भाई, आपकी कल मंडे था, मंडे में आपकी क्लास नहीं हो पाई। उसका कुछ मेरा पर्सनल रीज़न था, इस वजह से हो नहीं पाई। अब आपका जो मैं संडे और मंडे, आपके 2 दिन आपके जो छुट्टे हैं, संडे मंडे और ये आपका सैटरडे का भी आपके लगभग 3 दिन का है। ये करंट में आपकी लगभग जो जो ज़रूरी है वो आज कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अब आज बिना टाइम वेस्ट करे आज शुरू करते हैं। आज बस आप वो है, जितना हो सकता है उतना मैं आपको केवल फैक्ट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस डिटेल के लिए मैं अगर 1-2 पॉइंट है उनके लिए मैं छोटी छोटी 1 या 2 वीडियो छोटी छोटी अलग से बनाऊंगा, जो मेन पॉइंट हैं अलग, जो बातचीत अभी आ रही है। ठीक है, पहले आपको बस ये आप फैक्ट लिख लो, जो आपको जैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका मैं अगर बात करता हूँ, जो अभी एक चल ही रहा है हमारा सबसे घातक दुश्मन, इस समय क्या चल रहा है? कोविड। कोविड चल रहा है अभी भारत में। ठीक है, भारत की एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम पूछ सकता है कि भारत की कौन सी कंपनी ने दावा किया है कि हमने कोविड का टीका बना लिया है, वैक्सीनेशन बना ली है, वैक्सीनेशन का उसका नाम दिया है। तो या फिर सीधा सीधा नाम पूछ सकता है, जाए कोविड। ठीक है, जाए कोविड किससे का संबंध किससे है? जाए कोविड आपकी एक कोविड की वैक्सीनेशन बनाई गई है, जो भारतीय पहली स्वदेशी, अगर बात की जाए स्वदेशी संभावित संभावित कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये इस पे इलाज पे काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन बनाई गई है जायड कोविड। इसका कंपनी का नाम या पूछ सकता है, बस अगर पूछता है। ठीक है, ये आएगा जाइस कैलिडा कैडिला कैडिला। आपकी जो जाइस कैडिला कंपनी है उसने अभी एक वैक्सीनेशन बनाई है, जाए कोविड। ये आपकी कोविड का एक टीका है, जो अभी फ़िलहाल में अभी रिसर्च इस पे चल रही है कि काम करेगा नहीं करेगा, टेस्टिंग चल रही है। पहली स्वदेशी टीका है, ये याद रखना बस इसका। इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल आता है, छोटे छोटे सवाल ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बड़े बात बनाएंगे। अभी भारत का भारत के किस पड़ोसी देश ने सिविल सेवा में सिविल सेवा की परीक्षा में कोटा समाप्त किया है? मतलब जो आपका आरक्षण आता था, आपका रिजर्वेशन, जिसने पहले, वो ये वही देश है जिसने लास्ट ईयर ने आपका सन 2018 और 19 के स्टार्टिंग में, 18 के एंड में और 19 की स्टार्टिंग में, जिसने अपनी सरकारी नौकरियों से भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सभी की सभी एक ही लेवल पर आपका एग्ज़ाम होगा सभी सरकारी नौकरियों पे। उसी ने हाल ही में जो आपकी सिविल एग्ज़ामिनेशन होती है, ठीक है, सिविल सेवा IAS PCS आपका जो होता है, वहाँ के जो आपकी आप टेस्ट पेपर होता है, उन पेपर में भी आपका कोटा जो आपके रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन आपका समाप्त कर दिया है। वो आपका भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है? वो आपका है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आपका, बांग्लादेश ने आपका अभी सिविल सेवा में आपकी परीक्षाओं में आपका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, आपका अगला सवाल, एक सवाल अगर पूछ सकता है, इंतज़ार आपका। ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका इंतज़ार है मुझे,
ये है एक इंतज़ार आपका अभियान चलाया गया है, ठीक है। इंतज़ार आपका अभियान ये पूछता है कि इंतज़ार अभियान आपका इंतज़ार आपका अभियान हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। ये किससे संबंधित है, इससे 2-3 सवाल ही बनेंगे। इंतज़ार आपका किससे संबंधित है, किस पहले प्लेटफॉर्म पे चलाया गया है, किस लिए चलाया गया है, ये चीज़ें आपके सवाल पूछता है। तो सबसे पहला आपका किस राज्य ने चलाया, ये सवाल आपका, ये आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया है, एमपी गवर्नमेंट ने चलाया है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान उन्होंने चलाया है, ये चलाया है। और क्यों चलाया है, ये चलाया है आपका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म को आपका इंक्रीज़ बढ़ावा देने के लिए आपका एक अभियान चलाया गया है, एक वो चलाया गया है कार्यक्रम, प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इंतज़ार आपका किसने किया है, आपका मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या है और किस प्लेटफॉर्म पे क्या है, अगर ये भी सवाल पूछता है तो ये आपका जितने भी आपके सोशल मीडिया है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे ये चलाया गया है। यहाँ आपके ऑफिशियल अकाउंट होंगे इनके जो मध्य प्रदेश का टूरिज़्म का, उसमें आपको अलग अलग इमेजेस दिखाई जाएंगी कि हाँ भाई मध्य प्रदेश में ये आपका टूरिस्ट स्पॉट है, उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ बताएंगी जाएगी, ताकि लोगों के मन में उत्सुकता बढ़े उसको देखने की, उसको घूमने की, ठीक है। ये आपका ये हो गया। इसके बाद आपका एक जो सवाल अगर पूछता है, ये मत कहना कि आज मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, केवल इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका पिछले 2-3 दिन का है। अगर मैं वही पहले की तरह बताऊँ तो आपका वही है 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी जो आप पक जाओगे उसे देख के, ठीक है। आप बस यही जो है अभी हाल में एक अगर सवाल पूछता है तो ये भी पूछ सकता है जो करंट के हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये एक बुक का नाम है, ठीक है। ये आपकी एक बुक है, ठीक है, आपकी एक बुक है। और ये बुक के जो राइटर है सीधा सीधा पूछता है कि आपके उस व्यक्ति की ये या संबंधित बुक का संबंध, निम्नलिखित बुक का संबंध किस व्यक्ति के साथ है, या इस बुक के रचयिता कौन है, इस बुक का लेखक कौन है, या फिर हाल ही में इस राइटर ने जो इस आदमी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो आपका जो राइटर है वे आपके उनका नाम है उर्जित पटेल। ये हाँ, ये वही उर्जित पटेल हैं जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये चीज़ आपकी हो गई। एक सवाल आपको अगर रैंडमली लिखना है तो एक सवाल आपका आ सकता है, जैसा अभी आपने सुना होगा पिछले महीने से 2 महीने से आपका एक टिड्डों का आतंक चल रहा है कि भाई राजस्थान से, पाकिस्तान से, कहीं सुनी होंगी, पाकिस्तान ने टिड्डे भेज दिए भारत की फसल ख़राब करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, ये इलाकों में उनमें बहुत आतंक मचा है। तो उसके बारे में बस एक रैंडमली सवाल अगर पूछते हैं तो ये पूछ लेता है कि अभी एक सवाल आता है कि हाँ, टिड्डों के लिए हाँ, ये सवाल अगर बनता है टिड्डों की रोकथाम के लिए या टिड्डों को नियंत्रण करने के लिए हाल ही में किस देश ने
सबसे पहली नहीं सर्वप्रथम बार ड्रोन का प्रयोग किया या ड्रोन का उपयोग करके टिड्डों पर नियंत्रण करने वाला पहला देश, वो आपका भारतवर्ष है। आपका भारत ने ही ये अब स्टार्ट किया है। ठीक है, आपका ये सवाल हो गया। इस सवाल से अगला आपका आता है नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि अभी मिशन वृक्षारोपण वनोत्सव अभी चला है, तो उसकी वजह से ये आ रहा है ध्यान। मिशन वृक्षारोपण 2020 ये एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ये आपका यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। 5 जुलाई को चलाया गया था। ठीक है, 5 जुलाई को ये आपका अभियान चलाया गया। जब आपका जिस दिन आपका गुरु पूर्णिमा थी, शिक्षकों को मतलब बात की जाए गुरुओं को सम्मानित करने के लिए वृक्षारोपण मिशन चलाया गया 2020 में। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। और इस दिन 25 करोड़ पेड़ों को लगाया गया है। ठीक है, इस मिशन में 25 करोड़ पेड़ों को लगाया है उत्तर प्रदेश के। ठीक, ये आप वृक्षारोपण मिशन हो गया। इसके बाद आपका अगर बात की जाए भूमिहीन किसानों को इसे शुरू से लिखता हूँ, चलो। भूमिहीन किसानों को लोन देने वाली योजना। ठीक है, अभी एक योजना चलाई गई है जिसमें भूमि जिनके पास क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा अपने इलाके में कि उसके पास ज़मीन नहीं है, पर वो ठेके पे ज़मीन लेकर उगाता, फसल बोता है, फसल का कुछ परसेंट अपने जिसकी ज़मीन है उसको देता है और शेष अपना बेच के उनको अपना गुजर बसर करता है। वो भूमिहीन किसान होते हैं जिनकी खुद की भूमि नहीं होती, पर वे किसानी से ही किसान वो कृषि करके ही अपना पेट भरते हैं। जिनके पास पर खुद की भूमि नहीं होती, दूसरों की भूमि पर काम करके अपना पेट भरते हैं। तो उनके लिए आपकी आती है ओडिशा सरकार। ठीक है, अभी ओडिशा गवर्नमेंट है, आपकी नवीन पटनायक जी की सरकार है वहाँ। ठीक है, नवीन पटनायक जी ने वहाँ एक फैसला दिया है कि भूमिहीन किसानों के लोन देने के लिए, कि उनको भी फसल उगाने के लिए लोन देता है। भाई सिक्योरिटी, आप लोन देते हो, लोन के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। ज़मीन पर आप कृषि जो भी आप लेते हैं, किसान जो लोन लेता है वो अपनी ज़मीन पर लेता है, पर जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो किस पे लोन लेगा? तो भूमिहीन किसानों को उड़ीसा सरकार ने लोन देने के लिए एक योजना बनाई है। और ये लोन जो दिया जाएगा ये आपकी क्रॉप पर दिया जाएगा, ये आपकी फसल पर दिया जाएगा। ठीक है, फसल पर लोन देने वाली योजना है। उस योजना का जो नाम रखा गया है, उस योजना का नाम रखा गया है बलराम योजना। ठीक है, बस ये याद रखना है, बलराम योजना किसने शुरू की? ये आपकी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू की? भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप इसमें अगर याद रखना चाहते हो तो आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है,
तो आप ये याद रख सकते हो कि आपका उड़ीसा का जो वर्तमान सीएम है वो कौन है, नवीन पटनायक। ये याद तो सभी को याद होनी चाहिए, नवीन पटनायक आपके वर्तमान सीएम हैं। राज्यपाल आपके उधर के कौन हैं, राज्यपाल के आपके गणेशी लाल हैं। ये तो आपके सबको पता ही होना चाहिए, छोटे छोटे सवाल हैं तो गणेशी लाल हैं, ये आपकी चीज़ हो गई। इसके बाद आपका एक भारत की एक लड़की है, या भारत की एक नाम आपने सुना होगा, प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल ये दिल्ली की लड़की है, ठीक है। दिल्ली इस बच्ची को, ठीक है, दिल्ली की इस बच्ची को अभी 13 साल की है केवल ये, ठीक है, 13 साल की है। इसको डायना पुरस्कार, सॉरी शुरू से लिखता हूँ चलो इसको, डायना पुरस्कार 2020 के लिए 2020 के लिए इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको? प्रिया ठकराल को। ये मात्र 13 साल की है, दिल्ली की है, दिल्ली का आपका नई दिल्ली में एक स्कूल पढ़ता है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश स्कूल, उसकी ये छात्रा है, उनको मिला है ये डायना पुरस्कार 2020, इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय है। और अगर बात की जाए जो ये डायना पुरस्कार है इन्हें क्यों मिला, किस वजह से दिया गया है, तो इन्होंने एक ऐप बनाई थी, प्रिया ठकराल ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है, सॉरी आप रेड रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल ऐप, एक ऐप बनाई थी। उस रिसाइकल ऐप का निर्माण करने के लिए इनको ये दिया गया है। रिसाइकल ऐप में क्या आते हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, जो कबाड़ा बीनने वाले हैं, उनके लिए कि भाई हाँ स्टोरेज कहाँ है कबाड़ा बीनने के लिए, तो वहाँ से आप कबाड़ा इकट्ठा करके वहाँ बेच सकते हो। ये चीज़ें उनके लिए, वेंडर्स के लिए, लोकल वेंडर्स के लिए ये ऐप बनाई थी इन्होंने, तो उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। यही सवाल पूछ सकता है कि जो डायना पुरस्कार है, डायना पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये आपकी 1999 में शुरुआत इसकी स्टार्टिंग हुई, पहली बार जब दिया गया, और ये दिया जाता है 1 जुलाई को, हर साल 1 जुलाई को दिया जाता है, जब आपकी ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन की राजकुमारी थी डायना, उनकी जन्मदिन के अवसर पर आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। और दिया जाता क्यों है? क्योंकि डायना एक समाज सेविका थी, ठीक है, और एक युवा थी, तो उस वजह से, उसी से आप याद रखना, दुनिया भर के जो युवा हैं, जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, मानवीय कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको पहचान देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कि हाँ उनकी हौसला अफजाई हो कि हाँ आपने किसी आदमी के लिए कोई काम किया है और आपको उस चीज़ का प्रोत्साहन मिला है, तो प्रोत्साहन के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक। ये आपका अगला सवाल। इसके बाद आपका एक छोटा सवाल और आता है, अभी मैं कुछ सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी इन्हें कवर करूँगा, और छोटे छोटे जो सवाल हैं ये आपका मैं इसमें ही कर रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो इसकी बनानी पड़ेगी मुझे, तो आपके लिए 2-3 वीडियो ही बनाऊँगा मैं, टेंशन मत लेना। अब एक बुक का नाम और लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि बुक्स के नॉर्मली क्या चलता है, या तो कोई ऐसा राइटर हो, जाना माना आदमी हो, उसके नाम से कोई बुक पब्लिश हुई हो, या जैसे अभी मैंने आपको आपकी किसकी ओवरड्राफ्ट, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की बुक है, तो वे राइटर जाने माने हैं। या कुछ ऐसी बुक होती हैं जो किसी जाने माने व्यक्ति के द्वारा, जो आपका फेमस पर्सनैलिटी हो देश की या दुनिया की, उसके द्वारा जो
लॉन्च की जाती है, उन बुकों का नाम भी याद रखना पड़ता है। जैसे कि आपकी एक बुक है, सॉरी, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, और इसे सही से लिखता हूँ, इसमें लिखा नहीं रहा है, लिख जाओ सही से। चलो हिंदी में लिखना पड़ेगा। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, 9 मेगा ट्रेड्स या ट्रेंड, 9 मेगा ट्रेंड्स, जो बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, ठीक। या ये आपकी बुक है। ये बुक फेमस किस लिए हुई है, अभी इसका सबसे बड़ा आपका यही है, जो इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसके राइटर का नाम भी आपको याद रखना है। इसके राइटर का अगर नाम देखा जाए तो इसका राइटर का नाम है वी पट्टाभीराम, ठीक है, वी पट्टाभीराम इसके राइटर का नाम है। पर हमें राइटर से ज़्यादा ये याद रखना है, क्योंकि आपका जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी ने ही ये बुक को लॉन्च किया है। केवल इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी रखती है, ये आपको याद रखना है। श्री वेंकैया नायडू ने हाल ही में आपको पब्लिश की जगह, लॉन्चिंग की जगह आपका पेपर में आता है विमोचित, ठीक है, ये शब्द आता है, तो आपका ये लिखना है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। बुक का विमोचन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। इसके लेखक आपके वी पट्टाभीराम ये हैं, इन्होंने इसकी राइटिंग की है। इसके बाद आपका चलो इसके ये हो गया, कुछ पॉइंट मैं अभी आपके लिखवाऊंगा बाद में, पर जो मुझे ये लगता है कि हाँ भाई वे पॉइंट आपको कुछ लंबा पढ़ाना है, उनके बारे में कुछ थोड़ी डीपली आपको बताना पड़ेगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा, वो उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आपका, चलो ये आज का लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं। चलो आज का सवाल करते हैं हम। जैसे सावन का महीना चल गया है, तो सावन के महीने से इससे याद करते हैं शेषनाग से चलते हैं। शेषनाग क्या है, ये वो वाला शेषनाग नहीं जो कृष्ण भगवान जिसके ऊपर विराजमान होते हैं विष्णु भगवान, वो नहीं है, ठीक है। ये शेषनाग क्या है, ये शेषनाग एक मालगाड़ी है। ये शेषनाग एक मालगाड़ी है, ठीक है। शेषनाग मालगाड़ी भारत की, अब बता रहा हूँ, भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, जो अभी आपकी 2-3 जुलाई को चलाई गई है भारतीय रेल द्वारा, जो कि 2.8 किलोमीटर, लगभग 2.25 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन बनी है, ठीक है। तो ये आपकी जो चलाई गई है, आपकी महाराष्ट्र साइड चलाई गई है, नागपुर मंडल की तरफ चलाई गई है। ये आपको इतना बस याद रहा, इतना ही वो नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, वन लाइनर के हिसाब से, वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से,
शेषनाग एक्सप्रेस है जो हाल ही में चलाई गई है, 3.25 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 251 डिब्बे हैं इसमें, 251 डिब्बे हैं, 4, ठीक है, 251 डिब्बे, 4 आपके इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, ठीक है, मतलब 4 और 5 के हिसाब से देखा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजन है और 5 आपके मैनुअल इंजन है वैसे ही, ठीक। 4 आपकी गार्ड वैन है, ठीक है, जिसमें आपकी सुरक्षा कर्मी रहते हैं। आपने देखा होगा सबसे पीछे कच्चे धागे मूवी में देखा होगा, शोले मूवी में, जहाँ आपकी मालगाड़ी है, मालगाड़ी के पीछे एक वो बॉक्सर रहता है, तो इसमें 4 आपके गार्ड वैन है। ये 251 डिब्बे जरूर याद रखना, बस ये चीज़। ये आपका शेषनाग मालगाड़ी के ऊपर हो गया। और हाँ, एक काम और हुआ है अभी, हमारे जिस दिन हमारा डॉक्टर दिवस था, ठीक है, पहली जुलाई को इतिहास में पहली बार रेलवे में एक अनोखी घटना हुई है, ठीक है, एक जिसे कहते हैं आश्चर्यचकित, जो कि कभी हमने सोचा नहीं था कि वो कभी हो पाएगी, ठीक। 1 जुलाई को ऐसा हुआ है कि भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि भारत की रेल 1853 में जब पहली रेल चली थी, तब से लेकर आज तक, मतलब भारतीय रेलवे इतिहास में पहली बार 100% ट्रेनें अपने एक्यूरेट टाइम पर अपनी अराइवल स्टेज पर पहुंची है जहां उनको पहुंचना था, मतलब एक्यूरेट टाइमिंग पर अपनी जगह पर पहुंची है पहली बार इतिहास में 1 जुलाई को। और ये आप कोई ये सोच सकता है कि हाँ भाई कोरोना चल रहा है तो 1-2 ट्रेन चल रही होगी उसकी वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं, इस समय पूरी 201 ट्रेनें चल रही थी 1 जुलाई में, 201 की एक ट्रेन आपकी एक्यूरेट टाइम पर पहुंची है, ठीक है। ये बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा सा अगली वीडियो में बताऊंगा जो मेन पॉइंट है। जैसे आपको अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना है, टेंशन मत लेना, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना है। चाइना ने एक और करतूत सामने आई है चाइना की, ठीक है, उस करतूत के बारे में आपसे जिक्र करा जाएगा, ठीक है। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम।